प्यारे बच्चों, आप सबको नमस्कार। ये हमारा चल रहा है प्यारे बच्चों मैथ एक्सरसाइज 3.2 का प्रश्न नंबर 3 पर हम पहुँचे। देखो ये दिया हुआ हमारे पास अनुपात A1/A2 B1/B2 C1/C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण जो हमारे पास दिए हुए हैं वे संगत हैं या असंगत हैं। तो प्यारे बच्चों, संगत और असंगत के नियम जो है हमने पिछली वीडियो में पढ़े थे कि कौन समीकरण संगत है और कौन समीकरण असंगत है। तो उसी के आधार पर हम चलते हैं। देखिए ये फर्स्ट हमारी 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7 समीकरण युग्म से हम मान निकालते हैं। A1 = 3, A2 = 2, B1 = +2, B2 = -3, C1 बराबर है -5, C2 बराबर है -7। क्योंकि प्यारे बच्चों ये संख्याएँ बराबर से इधर हैं। अगर ये बराबर से इधर हों तब ये C1 और C2 का मान होता है जैसा उनका साइन होता है वैसे ही। लेकिन अगर ये बराबर से इधर हैं फिर हमने इनको साइन बदलकर तब लिखना है। अगर ये प्लस है तो माइनस में, माइनस है तो प्लस में करके लिखना है। अब आगे देखिए A1/A2 हमारा हो गया 3/2, B1/B2 हो गया 2/3, C1/C2 हमारा हो गया -5/-7। तो इस प्रकार से हम देखते हैं A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, यानी कि तीनों मान हमारे आपस में बराबर नहीं है। अतः समीकरण युग्म क्या है हमारा? असंगत है। नेक्स्ट देखिए 2x - 3y = 8, 4x - 6y = 9 समीकरण युग्म से मान निकालते हैं। A1 = 2, A2 = 4, B1 = -3 ये दिया हुआ है, B2 = -6, C1 = -8, C2 = -9। तो रखिए मान। देखो A1/A2 ये हो गया 2/4, 2 × 2 2 दूनी 4, 1/2। ऐसे B1/B2 -3/-6 बराबर हो गया 1/2। ऐसे C1/C2 -8/-9। तो प्यारे बच्चों हम क्या देख रहे हैं इसमें कि A1/A2 बराबर B1/B2, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है। इसलिए समीकरण युग्म क्या है प्यारे बच्चों? यो असंगत है। तो इस प्रकार से हम इनको संगत और असंगत मानकर चलते हैं, यानी कि सूत्र के अनुसार बताते हैं कि संगत है या असंगत है। नेक्स्ट देखिए नंबर 3, 3/2x + 5/3y = 7 समीकरण 2 है। 9x - 10y = 14। तो समीकरण युग्म से हो गया A1 बराबर हो गया 3/2, A2 बराबर हो गया 9, B1 बराबर हो गया 5/3, ये y का गुणांक है। B2 बराबर हो गया -10 और C1 बराबर हो गया -7, C2 बराबर हो गया -14। इस प्रकार से हम इनकी वैल्यू रखते हैं। देखो A1/A2 ये हो गया 3/2/9, 9 का कर लिया /1। अब सबसे ऊपर की मल्टीप्लाई होती है सबसे नीचे, ये हो गया 3, यानी कि 3 × 1/2 × 9, तो ये हो गया 3 × 3/9 दूनी 18, 3 × 3 3 × 18 हो गया 1/6। अब देखो B1/B2 बराबर हो गया 5/3/10 इसका बटा कर लिया हमने 1। तो सबसे नीचे गुणा करते हैं सबसे ऊपर, तो ये हो गया प्यारे बच्चों 5 × 1/3 × -10, 5 दूनी 10, ये हो गया -1/6। ऐसे निकालते हैं C1/C2 बराबर ये हो गया -7/-14 बराबर 1/2, 7 × 7 7 दूनी 14। तो प्यारे बच्चों हम क्या देख रहे हैं कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, यानी कि बराबर नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि हमारा समीकरण युग्म क्या है प्यारे बच्चों? ये संगत है। अब ये देखिए नंबर 4, 5x - 3y = 11, -10x + 6y = -22 समीकरण युग्म से क्या लिखते हैं? A1/A2 A1 का मान हमारा हो गया 5, ये x का गुणांक, A2 का मान हो गया -10, ये B1 का मान हो गया -3, B2 का मान हो गया 6, C1 का मान हो गया -11 और C2 का मान हो गया प्यारे बच्चों माइनस और -22, यानी कि +22 हो गया। तो इस प्रकार से हम ये वैल्यू निकाल कर रखते हैं। अब जब देखो A1/A2 बराबर हो गया 5/-10, यानी कि -1/2, B1/B2 हो गया -3/6, कटने के बाद 3 × 3 3 दूनी 6 हो गया -1/2, C1/C2 हो गया हमारे पास -11/22, कट का ये आ गया 11 × 11 11 दूनी
22 1/2। तो इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के बराबर है C1/C2। इसलिए समीकरण युग्म क्या है प्यारे बच्चों, संगत है। अब देखिए नेक्स्ट, 4/3x + 2y = 8, 2x + 3y = 12। समीकरण युग्म से देखिए A1 बराबर हो गया 4/3, A2 बराबर हो गया 2, B1 बराबर हो गया 2, B2 बराबर हो गया 3 और C1 बराबर हो गया -8 और C2 बराबर हो गया -12। अब निकालते हैं वैल्यू। A1/A2 बराबर हो गया 4/3 और बटा हो गया 2, 2 का बटा 1 कर लिया, वही पिछले वाले क्वेश्चन की तरह 4 की मल्टीप्लाई करते हैं सबसे नीचे, यानी कि सबसे ऊपर की संख्या की मल्टीप्लाई करते हैं सबसे नीचे। तो ये गया 4 × 1/3 × 2, 4/6। 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 3 यानी कि 2/3। इसी प्रकार से B1/B2 तो ये हो गया हमारे पास 2/3, C1/C2 8/12, 4 दूनी 8, 4 3 12, 2/3। तो प्यारे बच्चों हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास तीनों मान बराबर हैं, यानी कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। इसलिए हम कह सकते हैं क्या समीकरण युग्म संगत है। तो इस प्रकार से हमें समीकरणों को संगत और असंगत सिद्ध करना है, बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नंबर 4, निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में कौन कौन युग्म संगत है और कौन असंगत है, उन्हें ज्ञात करो। यानी कि और हमें बताना है प्यारे बच्चों, जो संगत है उस समीकरण को हमें हल करना है। कौन सी विधि से हल करना है, प्रश्न में लिखा हुआ है कि हमें उसको ग्राफीय विधि से हल करना है। तो अब आगे देखिए प्रश्न का हल। तो ये देखो प्यारे बच्चों, हमारे पास समीकरण दी हुई है x + y = 5, 2x + 2y = 10। तो हम वैल्यू निकालते हैं। A1 बराबर 1, समीकरण 1 से देखो यो x का गुणांक हो गया, A2 बराबर 2, y का गुणांक हो गया। ऐसे B1 बराबर हमारा हो गया 1, y का गुणांक, और B2 बराबर हमारा हो गया 2, इस y का गुणांक। परंतु इसलिए A2 हमारा जो है 2, यानी कि x का गुणांक ये 2 है प्यारे बच्चों, सॉरी। अब C1 का मान हमारे पास हो गया 5, C2 का मान हो गया 10। दोनों के दोनों हमारे कैसे हो गए, माइनस के हो गए, क्योंकि ये बराबर से इधर हैं। अब देखो रखते हैं वैल्यू। A1/A2 बराबर 1/2, B1/B2 बराबर 1/2, C1/C2 बराबर -5 बटे -10 बराबर 1/2। तो हम देखते हैं कि हमारे तीनों मान बराबर हैं, यानी कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो क्या कह सकते हैं कि समीकरण युग्म संगत है, यानी कि समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से हम समीकरणों को हल करते हैं। अगला देखिए नंबर 2, x - y = 8, 3x - 3y = 16। तो वैल्यू निकालते हैं। A1 बराबर 1, x का गुणांक, A2 बराबर 3, समीकरण नंबर 2 से x का गुणांक, B1 बराबर -1, y का गुणांक, B2 बराबर -3, ये समीकरण 2 से y का गुणांक, C1 बराबर -8 और C2 बराबर -16। अब वैल्यू रखते हैं। A1/A2 बराबर हो गया 1/3, B1/B2 हो गया -1/-3 के 1/3, C1/C2 हो गया 8 -8/16, -16 ही हो गया, माइनस से माइनस कट गया 1/2। तो हम क्या देख रहे हैं प्यारे बच्चों की A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं है, इसलिए समीकरण युग्म क्या है हमारा, असंगत है। नंबर 3 देखिए, समीकरण है हमारी 2x + y - 6 बराबर 0, 4x - 2y - 4 बराबर 0। समीकरण इन युग्म से निकालते हैं A1 A2 के मान। देखो समीकरण 1 से A1 का मान हो गया 2, समीकरण 2 से A2 का मान हो गया 4, B1 का मान हो गया 1, B2 का मान हो गया -2 और C1 का मान हो गया -6 और C2 का मान हो गया -4। अब रखते हैं वैल्यू। देखो A1/A2 2/4, ये हो गया कट का 2 1 2, 2 दूनी 4, 1/2। B1/B2 हमारा है -1/2, C1/C2 है -6 बटे -4, 2 3 6, 2 दूनी 4 के 3/2। तो प्यारे बच्चों हम इन तीनों से क्या देखते हैं कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, यानी कि ये वैल्यू आपस में बराबर नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं समीकरण युग्म संगत है और इसका एक अद्वितीय हल है। तो प्यारे बच्चों हम इस समीकरण को हल करते हैं क्योंकि इसका एक अद्वितीय हल है और समीकरण को हम ग्राफी विधि से हल करते।
देखो प्यारे बच्चों, ये है समीकरण हमारी नंबर 3 जो पीछे से चली आ रही है, जिसका एक अद्वितीय हल है। अब इसको हम ग्राफीय विधि से हल करते हैं। समीकरण हमारी है पहले 2x + y - 6 = 0। दूरी है 4x - 2y = 4 और नहीं -4 = 0। तो अब समीकरण को हल करते हैं। देखो 2x + y = 6, हम यहाँ से y की वैल्यू निकालते हैं। y = हो गया 6 - 2x। अब इसमें वैल्यू रखते हैं। देखो y बराबर रखा हमने 2, तो y का मान आ गया हमारे पास 6 - 2 × 2 यानी कि 6 - 4 = 2। और अब x की वैल्यू रखी है हमने 3। आप प्यारे बच्चों कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, क्योंकि इसमें वैल्यू रखने के लिए हम स्वतंत्र हैं। x के हम चाहे कितने मान निकाल लो, लेकिन ग्राफीय विधि से हल करने के लिए मिनिमम मान हमारे पास 2 जरूरी हैं। उससे अधिक आप कितने भी निकाल सकते हो। तो x की वैल्यू हमें रखी 3, y बराबर हो गया 6 - 2 × 3, ये हो गया 6 - 6 = 0। अब हम इसकी सारणी बनाते हैं। देखो x बराबर 2, y बराबर 2, ये आ गया x बराबर 2, y बराबर 2। दूसरे नंबर पे x बराबर 3, y बराबर 0। अब समीकरण नंबर 2 में देखिए सारणी इधर, ये हो गया 4x - 4 बराबर हो गया 2y। अब 2 ये इसके बटे में आ गया 4x - 4 बराबर y। 2 कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद में ये 2 कट गया, तो y का मान हमारा आ गया 2x - 2। तो हम वैल्यू रखते हैं। देखो x बराबर पहले रखा 4, तो y बराबर हो गया 2 × 0 - 2 यानी कि माइनस का 2 आ गया। अब y x का वैल्यू रखा हमने बराबर 2, तो y का मान आ गया 2 × 2 - 2 यानी कि 2 दूनी 4 - 2 बराबर 2। अब इसके संगत मान की सारणी हमारी होगी। देखो x और y में x बराबर रखा 0, तो y बराबर आ गया माइनस का 2। x बराबर रखा 2, तो y बराबर भी हमारा आ गया 2। तो इस प्रकार से हम इन सारणी से प्यारे बच्चों बनाते हैं ग्राफ। देखिए हमारी x अक्ष है, ये हमारी y अक्ष है। अब पैमाना हमारी इस पर वही है कि एक संख्या बराबर 1 सेमी। अब ये हमारा मूल बिंदु है 0, 0 से हमारे सब मान प्लस के हैं। 1 2 3 4 5 ऐसे ऊपर है 1 2 3 4, ये हमारे प्लस के हैं। और नीचे की साइड में हमारे माइनस के हैं, और इस साइड में हमारे माइनस के हैं। -1 -2 -3 -4। अब देखो पहला मान हमारे पास है 2 2, एक्स अक्ष पर 2 गिनिए 1 2, ऐसे ही वाई अक्ष पर 2 गिनिए 1 2। ये दोनों बिंदु हमारे यहाँ मिलते हैं, तो ये बिंदु हमारा हो गया प्यारे बच्चों 2 2। इसी प्रकार से दूसरा बिंदु है 3 और 0। देखिए एक्स अक्ष पर हमारा हो गया 3 और वाई अक्ष पर 0, तो ये बिंदु हमारा हो गया 3 और 0। इसी प्रकार से समीकरण 2 से रखिए x बराबर 0, y बराबर -2, यानी कि x अक्ष पर तो मान है 0, y अक्ष पर -2, माइनस के मान हमारे नीचे हैं -1 -2, तो ये मान हो गया हमारा 0 -2। दूसरा मान प्यारे बच्चे है 2 2, तो ये होगा 2 2। तो इस प्रकार से हम एक सरल रेखा खींचते हैं। इन दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई ये हमारी सरल रेखा होगी। इसी प्रकार से इन दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई हमारी ये सरल रेखा होगी। ये दोनों बिंदु हमारे इस बिंदु पर काटते हैं प्यारे बच्चों दोनों रेखाएं, यानी कि हमारी दोनों रेखाएं इस बिंदु पर काटती हैं। तो जहाँ दोनों रेखाएं काटती हैं हम क्या देख रहे हैं कि एक्स अक्ष पर चला गया बिंदु है 2, वाई अक्ष पर चला गया बिंदु है 2। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक्स का मान भी हमारे पास 2 है और वाई का मान भी हमारे पास 2 है। तो समीकरण को हल करने के बाद ग्राफी विधि से हमारे पास दोनों की वैल्यू आ गई, एक्स बराबर 2 और वाई बराबर 2। नेक्स्ट देखिए नंबर 4, 2x - 2y - 2 बराबर 0, 4x - 4y - 5 बराबर 0। अब देखिए इनसे मान निकालिए। a1 का मान हमारे पास हो गया 2, a2 का मान हमारे पास हो गया 4। देखो समीकरण 1 से ये a1 ये a2 हो गया। ऐसे b1 का मान हो गया -2, b2 का मान हो गया -4, c1 का मान हो गया -2, c2 का मान हो गया -5। अब रखिए मान a1 बटा a2, ये हो गया 2/4, 1/2, b1 बटा b2, ये हो गया 2/4, 2 से कट गया 2 1 2, 2 2 4 निकले 1/2। अब रखिए c1 बटा c2, ये हो गया -2/-5। तो इस प्रकार से हम क्या देख रहे हैं प्यारे बच्चों कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2, यानी कि मान तीनों बराबर नहीं हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि समीकरण युग्म असंगत है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों इस समीकरण को हम हल नहीं कर सकते। तो हमें सभी समीकरणों को संगत और असंगत बताने के बाद तभी हल करना है। जिस विधि से प्रश्न में कहा उसी विधि से हम इसको हल करते हैं। तो प्यारे बच्चों आप इनको तैयार करना और बार बार इनको निकाल कर देखना, ताकि ये विधियाँ सभी आपकी पक्की हो जाए।
नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अब आप अगले क्वेश्चन में। आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।